और झारखंड में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन ठंड के ग्राफ के इसी तरह बने रहने का अनुमान जो है वो जताया है। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चल रहा है। रांची समेत 14 जिलों में आज शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार से कुछ इलाकों में राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को सर्द हवाओं और गिरते तापमान से सावधान रहने की जरूरत है। दिन के समय भी ठंड का असर बना रहेगा। सुबह शाम घना कोहरा परेशान करेगा। राज्य में रात का तापमान लगातार नीचे लुढ़क रहा है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 4.9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। रांची के मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। गुमला में पारा 2.2 डिग्री, हजारीबाग में लगभग 4 डिग्री, खूंटी में भी लगभग 4 डिग्री और कोडरमा में 3.9 डिग्री दर्ज किया गया है। डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान भी 4.6 डिग्री तक आ गया है। 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे और 14 जिलों में 14 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। हमारे साथ सौरभ है, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। सौरभ, झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कब तक ये कपकपाती ठंड राजधानी वासियों को झेलनी पड़ेगी सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड सहित रांची समेत जो आसपास के जितने भी जिले हैं, पहले सुबह और देर रात कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची के विषय में यदि बात की जाए तो मैक्लुस्कीगंज में कह सकते हैं कि 2-3 दिन में घना कोहरा और भी देखने को मिल सकता है और ये प्रचंड ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान गिरकर कई इलाकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कांके की यदि बात की जाए तो कांके भी काफी प्रभावित है, इससे अधिक ठंड पड़ रहे हैं। अलग अलग जिलों की बात कर ले तो उन तमाम जिलों में अलर्ट जारी किए गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो स्कूल है उसे बंद करने का आदेश दिया गया है। तो समझिए झारखंड में खास तौर पर बात की जाए तो कई ऐसे जिले हैं वो काफी प्रभावित हैं। उन जिलों में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा रांची की बात तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ ही खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, मेदिनीनगर की बात कर ले, पाकुड़ की बात कर ले, बोकारो, सरायकेला, इन तमाम जिलों में कड़ाके की ठंड है। और इस दौरान आप समझिए कि सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस पर भी देखने को मिल रहा है और रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। सुबह और शाम सबसे ज्यादा ठंड है। समझिए कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार हिमालय में बर्फबारी के बाद आ रही सर्द हवा के साथ पश्चिमी हवा की रफ्तार बढ़ने से ठंड बढ़ी है और राज्य में न्यूनतम तापमान का पारा सामान्य औसत से 2 से लेकर 5 डिग्री तक नीचे आ चुका है। वहीं अधिकतम पारा की बात की जाए तो सामान्य औसत से 3 से 6 डिग्री नीचे गिर गया है। इससे रात और दिन के दौरान ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में फिलहाल तो लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है। लोगों से यही अपील है कि वो यदि घर से बाहर निकले तो पूरे तरीके से स्वेटर जैकेट पहन के निकले। जिला प्रशासन की ओर से भी आश्रय गृह बनाए गए हैं। जो राहगीर हैं, जो दूसरे शहरों से लोग आए हैं, वो आराम कर सकें, अलाव की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन की ओर से कंबल भी बांटे जा रहे हैं। तो समझिए कि झारखंड में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले कुछ दिनों में इसी प्रकार की शीतलहर और घने कोहरे का साया लोगों को झेलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में भी ठंड का जो ग्राफ है कुछ इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान व्यक्त किया है। तो आने वाले दिनों में लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।